इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, शास्त्रियों की समान ना बने। शास्त्री नीचे रहेंगे, अगर वो मसीह के साथ नहीं है तो नीचे रहेंगे। उनका पैसा, पावर, उनका घमंड, उनके दोस्त उनको नीचे खींच लेंगे। आमीन। लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आपके लिए और मेरे लिए मानव जाति के रूप में अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजकर क्रूस में मर गया। आमीन। उसके बाद वो जिंदा भी हो गए। और हमने पढ़ा भी, हमने संडे को वचन पढ़ा भी था कि बहुतों को दिखाई भी दिया और उनके बाद मुझे भी दिखाई दिया। पढ़ा ना वचन आपने? और मैंने पूछा था यहाँ पर कितने लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। सिस्टर बताएं मेरे को, फिर आपको, फिर और भी थे। आज वो लोग आए नहीं बारिश की वजह से। आमीन। काफी 3-4 लोगों ने हाथ उठाया था। फिर लास्ट में मैंने भी बोला, मैंने तो रियल में देखा, रियल बोल दो। आमीन। आज मैं प्रभु को बता सकता हूँ मेरा प्रभु कैसा दिखता है। आमीन। उसका नाक हमारे जैसा है, लंबा नाक नहीं। हमारा प्रभु का छोटा सा कान है जैसा हमारा कान, बड़े बड़े कान नहीं। आमीन। मैंने देखा है सृष्टिकर्ता कैसा दिखता है। तो उसके नेचर को हम बाइबल में विस्तार से देख सकते हैं कि आपका प्रभु बाइबल में आपसे कितना प्यार चाहता है। वो आपसे कुछ कुछ चीजों को दूर करना चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक उम्मीद को रखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी चाहे कितने भी धसे हुए पाप में रहो, मेरे साथ स्वर्ग में रहना चाहिए, मेरे साथ हेवन में रहना चाहिए। लेकिन हमारी समझ में शैतान उन बातों को डाल देता है कि स्वर्ग तेरे लिए नहीं बनाया गया, और आपको कहना है स्वर्ग मेरे लिए ही बनाया है। तुम जैसे को तो फेंक दिया उसने। हालेलुया। उसको कहना है जब भी तुम्हारी प्रार्थना में डिस्टर्ब करने के लिए आए तो उसको बोलना है स्वर्ग तो मेरे लिए बनाया गया, तुम जैसे को तो फेंका है उसने। तो स्वर्ग मेरा है, उसके जीवन की पुस्तक में नाम मेरा है, उसकी हथेली पे नाम मेरा है। प्रभु कहता है तुम मेरी आंखों की पुतली हो और मेरी पुतली को कोई टच नहीं कर सकता। याद रखो, अगर पुतली दूसरी पुतली को मानती तो परमेश्वर का कमजोरी बन जाएगी। आप परमेश्वर की आंखों की पुतली है तो आप प्रभु के पास रहना चाहिए, इधर से टूट के मत जाओ उधर। आप प्रभु की कमजोरी है, आप प्रभु का प्रेम है, आपके प्रेम के खातिर वो क्रूस पे चढ़ गया। मैं और कितना कितना बोलूं मैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी। क्या करती होगी वो, कितना डिस्टर्ब थी वो। मैं जिधर भी जाऊं खून के निशान, जहां पर भी बैठूं लोग मुझे चिढ़ाते। मैं क्या करूं? कौन है इस दुनिया में चंगाई देने वाला परमेश्वर? आमीन। उसने प्रार्थना किया कि काश मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके लिए हमारी प्रार्थना कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। हालेलुया। कभी भी हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, जब भी मैं मेरे पिता के पास बैठूं तो वो मुझे आशीष देगा ही देगा। आमीन। लेट है लेकिन सही है। डायरेक्ट अगर आपने हाथ उठाया और अभिषेक आया, फिर उसकी अभिषेक की कीमत हम कभी कभी रखते हैं। अगर कुछ चीजें हमारी लाइफ में लेट होता है ना, वो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। अगर आप 10 दिन तक बात नहीं कर रहे हो मेरे से, अच्छा है वो। उसके बाद प्रेम देखो बहुत होएगा, ज्यादा प्रेम होएगा। हालेलुया। तो प्रभु कभी हमसे बात नहीं करता, कभी वो आंसर नहीं देता, कभी वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, तो आपको क्या सोचना मालूम है? यस, राइट है, क्योंकि मैं उसके अभिषेक को खराब करता हूं। अभी वो क्या करेगा? धीरे धीरे आपको 10 दिन तक मजबूत बनाएगा, 10 दिन चेक करेगा, 1 महीना चेक करेगा, हाँ विश्वास योग्य है। फिर वो देखो दर्शन के द्वारा बातें करेगा, अभिषेक के द्वारा बातें करेगा, वचनों के द्वारा अंदर से साफ करेगा। आमीन। फिर उसको मालूम पड़ जाएगा मेरा बेटा अभी 7 वर्ष से मेरे साथ नहीं, अब धोखा नहीं, चीटिंग नहीं। फिर परमेश्वर वापस से फिर उठाना चालू कर देता है। इसके लिए ध्यान रखो, शास्त्रियों के समान ना बने। प्रभु का चरित्र, प्रभु के बारे में कैसा हमको जानना है, वो उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आमीन। आइए
मत्ती 23वां अध्याय, मत्ती 23, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 1 से पढ़ो सकते। पढ़िए। ठीक है, वो जाओ आप बैठिए। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, पढ़िए। मत्ती अध्याय 23 का 1 वचन, शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री अमित एक बार देख लो अच्छे से। और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। देखो यहाँ पर खुदा ने हमको क्या कहा मालूम है कि आपसे बड़ा व्यक्ति जो है, आपसे उम्र में जो बड़ा है, आपसे उम्र में जो बड़ा है, या हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम हो, कोई भी सरकार हो, या हमसे कोई बड़े हो, हमको उनका आदर सम्मान करना है कि नहीं। फिर एक जगह में लिखा था, अगर तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हारे सामने से कोई सफेद बाल वाला आदमी आ जाए तो उसका सफेद बाल देखकर तुम उसको कुर्सी दे देना। आमीन, हालेलुया। जब भी मेरी आदत है ये, कोई भी बुजुर्ग ट्रेन पे मेरे बाजू में आ जाता है ना, मैं उसको देखते रहता हूँ, बेचारा खड़ा है, फिर वो अंकल आप बैठिए। आमीन। ज़्यादा देर तक क्यों मालूम है? धीरे धीरे देखो, वो पैर को कभी एक पैर पे ऐसा खड़ा रहेगा, फिर दूसरा पैर पे ऐसा खड़ा रहेगा, मतलब कैसा एडजस्ट कर रहे हो वो अपने आप को, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, बुढ़ा हो या बुढ़ी हो या कोई भी हो, वो पूरा सीट पे सोते ही जाएंगे, मतलब बोल नहीं सकते, ऐसा किसी का आदत है। मेरा मानना क्या है कि बड़ों का आदर सम्मान करना है। आमीन। अगर आप ट्रेन में थके हुए हैं तो बात अलग है। अगर आपको कभी चेयर मिला नहीं, आप 3 घंटे से खड़े तो आप सो गए, तो बात अलग है। अगर आप अंदर से फ्रेश लग रहे हो, अंदर से ठीक लग रहे हो, तो कोई बुजुर्ग को आप दे सकते। ये बातें को मैं एग्जाम्पल के तौर तरीके से बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा जो शास्त्री है, फरीसी है, वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए